कराची में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की रफ्तार कछुए जैसी। आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, एमए जिन्ना रोड, सदर और गार्डन में ट्रैफिक जाम। याकताबाद, नाजिमाबाद, तीनहट्टी, सोहराबकोट और नागिन चुरंगी पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शाहराह पाकिस्तान, शाहराह फैसल, राशिद मिन्हास रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद रश। हेनो चुरंगी, सिंगर चुरंगी, वीटा चुरंगी और गोदाम चुरंगी पर ट्रैफिक की सूरत हाल खराब। एक्सप्रेसवे, कॉसवे रोड, ब्लोच कॉलोनी और कायदाबाद तमिलीर हॉल ट्रैफिक जाम। माड़ीपुर रोड, जिना ब्रिज, एमएटी खान रोड और नोरस चुरंगी पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त। पीक आवर्स में शहरियों को मुश्किलात का सामना मामूल बन गया। सानिया गुल प्लाजा में वो अफराद जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए जो हुकूमत सिंध ने दिए। किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है। फिर जो इनिशियली जब तक के उनकी असेसमेंट हो 5-5 लाख रुपए जिन दुकानदारों को का नुकसान हुआ, ऑल्टरनेट जगहें देखी जा रही हैं कि फौरी तौर पर फिलफौर वो लोग कारोबार शुरू कर सकें, उसकी भी मंजूरी काबीना ने दी। ताजिर बरादरी के साथ और कराची चैम्बर के साथ जो भी एक मैकेनिज्म तय हुआ है, उसके बाद जो भी अमाउंट पे होगा वो हुकूमत सिंध उसको बेयर करेगी। एक सब कमेटी बनाई गई जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही अब जमा कराएगी। शोहदाए गुल प्लाजा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी। मुतासिरा दुकानदार को 1 करोड़ बिलासूद कर्ज मिलेगा। किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए 5-5 लाख की मंजूरी। सिंध कबीना इजलास में बड़े सानिये पर बड़े फैसले। सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला की सरबराही में सब कमेटी कायम। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद रानी, ज़ियाल अंजार कमेटी का हिस्सा। सब कमेटी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद लाहे अमल का फैसला करेगी। शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया, एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। किसी सियासी शख्सियत की सिक्योरिटी वापस ली न कोई हिदायत जारी की गई। सानिया गुल प्लाजा की मुकम्मल तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का सिंध असेंबली में बड़ा ऐलान। बोले, काबीना कमेटी ने बेहतर समझा तो अदालती कमीशन भी बन जाएगा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिक्योरिटी वापस लेने पर सीख पा। ऑपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी। काबीना में इस इशू को रेज भी किया गया था और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक काबीना की कमेटी भी तश्कील दी गई है ताकि जो फाइंडिंग्स आती हैं इस इंक्वायरी की उसको देखा जा सके और जो भी उसके अंदर ऐसे सवालात हों उनको एड्रेस किया जा सके। सानिया गुल प्लाजा के जो मुतासिरीन हैं उनके साथ उनके मुश्किल वक्त में हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट परसों तक सामने आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। मुस्तकबिल में सानियात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाने का ऐलान। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खुलकर बात की। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम फिर आमने सामने। सियासत में बढ़ती कशीदगी, नया सियासी तूफान आने को तैयार। एमक्यूएम के अहम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल से सिक्योरिटी वापस। अली खुर्शीदी, अनीस कायम खानी से भी सिक्योरिटी वापस। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस लेने के दावों की तरदीद कर दी। सुमीता अफजाल ने बेबुनियाद इल्जामात को सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया। हमारे कितने ही एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, उन्हें भी जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी थी वो भी वापस करें भाई। कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ना करें। कोई हम भीख नहीं मांग रहे, हम सिंध के आवाम का हक मांगने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। अमल से अपने साबित कर रहे हैं कि आप डिसओन कर रहे हैं हमें, कराची को डिसओन कर रहे हैं, हमें डिसओन कर रहे हैं कि हम गोया के सिंध का हिस्सा नहीं है, सिंध के शहरी नहीं है। जुडिशियल कमीशन बनाना किसी के कहने से नहीं बनाएंगे, वो मौसूफ वजीर इत्तलात कह रहे हैं। अबे नहीं बनाओ, अपनी मर्जी से बनाओ यार, और हमारी जिम्मेदारी ले लो, कराची की जिम्मेदारी ले लो। अगर नहीं लेनी तो वफाक के हवाले कर दो, 147 में खुद दे दो या 149 में वो ले लें। एमक्यूएम का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा। अरकान कौमी सूबाई असेंबली की सिक्योरिटी वापस लेने पर इजहार तशवीश। फारूक सत्तार और दीगर का कहना था कि सुबह सिक्योरिटी नहीं देगा तो विफाक से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम की बात किसी वजह से शुरू की। मुतासिरीन गुल प्लाजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं। का वाकया जो है ये कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हुकूमती उसकी कलई खोलता है। ये वो मौका है, ये वो वक्त है कि पूरी कराची वाले ये समझें कि वो निकले, अपने हक के लिए निकले
और सबसे बड़ी बात ये कि अपने बुनियादी हक के लिए निकले। अभी कराची वालों को दावत देती हूँ कि 1 फरवरी को शारा फैसल पर जमा हो और तमाम हुकूमती इदारों को मरकज तक और पूरी दुनिया तक ये बात पहुँचाएं कि अब हमें ये निज़ाम मंजूर नहीं है, निज़ाम को बदलना होगा और इन हुक्मरानों को जाना होगा। जमाती इस्लामी की खवातीन सिटी काउंसिलर्स का सानिया गुल प्लाजा पर इजहार रंजो गम। जावेदा फहीम, फरहाना मसूद, फरहिया अशरफ और दीगर की गुल प्लाजा के बाहर गुफ्तगू। कहा, ताहाल 70 से ज्यादा लाशें नहीं मिली, अहले खाना गम से निठाल हैं। अवाम बुनियादी हुकूक के लिए घरों से निकले। सानिया गुल प्लाजा के लिहाज से मैं ये बात रखना चाह रही थी कि रेस्क्यू जो टीम आई थी बहुत नाकाफी थी, उसके आलात भी नहीं थे, उनके पास पानी की कमी थी और फर्स्ट एड वो भी बहुत कम था। फर्स्ट एड अगर फराहम करते तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। निजी और सरकारी तमाम स्कूलों में फायर सेफ्टी सिस्टम लाजिम करार दे दिया गया। स्कूल के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल क्लियर रखने की हिदायत। धुएं की निकासी का निजाम भी बेहतर करने की हिदायत। महकमे स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियां। 19 डीएसपीज को एसएसपी बना दिया गया। इजहार लाहौरी, आबिद यूसुफ सई, असलम उनड़, मोहम्मद बख्श खासखेली, जहांगीर अहमद की तरक्की। गुलाम मुस्तफा, जुल्फिकार हैदर, आबिद मिजारी, सिकंदर शाह, खालिद जावेद भी शामिल। कादर बख्श, जमील अख्तर, अब्दुल रशीद, मकबूल खटक, ताहिर खान की भी तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के अफसर मियांदाद राहोजू की खिदमत सिंध हुकूमत से वापस। वफाकी हुकूमत ने मियांदाद राहोजू का अकाउंटेंट जनरल सिंध तैनात कर दिया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब मेंबर वज़ीर आला इंस्पेक्शन इंक्वायरी अमल दरामद टीम कमाल हकीम दायो का तबादला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट BRT येलो लाइन तैनात। टाउन गुलिस्तानी फैसल सोसाइटी में आतिश लगी। आग टायरों के गोदाम में लगी। आसमान पर धुएं के बादल। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। ई चालान सिस्टम के 3 माह मुकम्मल। 3,15,000 से ज्यादा चालान कट गए। शाहराहों पर नस्ब कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी। कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान लाजमी। सरकारी गाड़ियों, पुलिस मोबाइल, हैवी ट्रैफिक के भी चालान काटे जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल शाह फैसल कॉलोनी में सहूलियात का फुकदान। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लग गए। अमले और मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। सिंध काबीना की बड़े इजलास में बड़े फैसले। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की लागत में नजरसानी की मंजूरी। BRT येलो लाइन की लागत बढ़ाकर $620 मिलियन कर दी गई। मुराद अली शाह का मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। मलिर डिपो के लिए PTCL से अराजी के वसूल के लिए 300 मिलियन रुपए की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक यूटिलिटी मुंतकली का काम आइंदा माह तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी। महकमे समाजी बहबूद और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के दरमियान मुआहदे में 2 साल की तोसी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की असर-ए-नू तश्कील की मंजूरी। जिंदगियां मलबे तले, गुल प्लाजा सील। सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत SBCA के हवाले। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। 10 रोज में 23 जहांबाग अफराद की शनाख्त हो सकी। जहांबाग अफराद की लवाहिकीन में चेक तकसीम करने का भी आगाज। गुल प्लाजा से हटाए जाने वाले मलबे में इंसानी बाकियात होने का खदशा। KMC ग्राउंड में मलबे से ताफुन उठने लगा। गुल प्लाजे से 270 डंपर्स मलबा हटाया गया। मलबे में सरिया, पीतल, चांदी और दीगर अशिया शामिल। सर्चिंग का अमल शुरू न हो सका। और लाशों की शिनाख्त और हवालगी बड़ा मसला बन गया। फोरेंसिक DNA लैब, पुलिस, CPLC और मेडिकल हुकाम ने सर जोड़ दिए। दस्तियाब मालूमात का तबादला और डेटा की जांच पड़ताल। चारों इदारों के एंटी मार्टम डेटा पर तफसीली मुशावरत। 69 अफराद की वर्सा ने DNA सैंपल जमा कराए।